कभी कभार अनजान लोगों के साथ ऐसा रिश्ता बन जाता है ना, जो कि ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते हैं। वैसा ही कुछ रिश्ता हो गया है गौतम के साथ में। और ये एक लड्डू का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा, मैं भगवान जानता है। पर जो है सो है, कर कुछ नहीं सकते इसमें। एनीवे, चलिए फिर चलते हैं अपने सफ़र की तरफ और आज के दिन की शुरुआत करते हैं और रास्ते में फिर आगे बात करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए, अब वक्त है यहाँ से आगे निकलने का और आज है हमारा डे 2 और हम सफ़र कर रहे हैं सिलीगुड़ी से टूवर्ड्स गैंगटॉक की तरफ। अब आपको डिस्क्लोज़ करना ही पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट एनीवे जहाँ भी जा रहे हैं आपको पता ही है, सिक्किम वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। पर एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई अपने साथ ही, वो ये कि हमारे कैमरे का माइक जो है वो ख़राब हो गया है, तो मुझे वॉइस ओवर से काम चलाना पड़ेगा। आई होप आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे और वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे आप औरों को सपोर्ट करते आए हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं पहले से ही धन्यवाद करना चाहूँगा आप सब लोगों का। और चलिए करते हैं हम अपने ब्लॉग की शुरुआत। और मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं ट्यूबलेस ट्रैवलर और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और लो जी, एक बार फिर से हम लोग फंस चुके हैं सिटी ट्रैफिक में। एनीवे, ओहो क्या खूबसूरत हेलीकॉप्टर यहाँ पे है, घूम रहा था। आई थिंक कभी हेलीपैड होगा आसपास में। और ये वो जगह है जिसके लिए हम लोग ट्रैवल करते हैं। इस तरह के अगर रूट अगर मुझे मिल जाए तो मैं शायद यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक 2 दिन 4 दिन में मार दूँ, पर इस तरह का रोड पॉसिबल नहीं है। पर इस तरह के सिंगल रोड में एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि आपके सामने वाली जो लेन है वहाँ पे कई बार आपके सामने चली आती हैं गाड़ियाँ, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है। तो रोड खुला ज़रूर है बट मैं चलूँगा अपने कंट्रोल से ही और इन खूबसूरत वादियों का मज़ा लेते हुए। मेरी कोशिश है कि अपनी निगाहों में बसा लूँ इस पल को। खैर, जहाँ तक हो सक रहा है मैं अपने कैमरे में कैद तो कर ही रहा हूँ। वाह, और ये आई थिंक बंगाल के कुछ राइडर्स हैं, बिकॉज बंगाल नंबर है इनके पास, गाड़ियों के पास। तो मैं भी इनके साथ साथ में हो लिया। मैंने कहा चलो यार, इनके साथ साथ में मेरा भी रास्ता थोड़ा सा कट जाएगा। मैं वैसे तो स्लो ही चल रहा था, तो इनके साथ में कुछ दूर निकलेंगे, कुछ दूर तक, उसके बाद हम लोग अपना रास्ता पकड़ेंगे, ये लोग अपना रास्ता पकड़ेंगे। और ये मेरा फर्स्ट चांस है जब मैं किसी पहाड़ पे ड्राइव कर रहा हूँ। इससे पहले आज तक मैंने पहाड़ पे बिल्कुल ड्राइव नहीं किया है, तो अभी तक का जितना एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। वैसे पहाड़ों का मुझे खास एक्सपीरियंस है नहीं, पर एनीवे जितना है उतना में करते हैं। और यार ये क्या फर्स्ट क्लास ये लोग चल रहे हैं यार, मस्त एकदम। कोई बात नहीं, लेकिन इन सब के पास बड़ी बड़ी एडी भी हैं। और एक तो मेरे आगे जो चल रहा है, आई थिंक उनके पास 390 है। क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने अपनी तो छोटी सी पड़ जाती है। कोई बात नहीं। और मतलब ग्रीनरी की जो मैं तारीफ़ करूँ, जो मतलब उतना ही कम है। ज़बरदस्त ग्रीन है चारों तरफ, मज़ा आ रहा है मतलब ड्राइव करने का। शुरुआत ही हुई थी और इधर से सूर्योदय का मैसेज आया कि हमारा जो इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट है वो क्लियर से दिख नहीं रहा था और मैं अभी बीच रास्ते में हूँ। तो एनीवे अच्छा हुआ कि मैंने डॉक्यूमेंट अपने साथ रख लिया था, तो मैंने इसको स्कैन करके भेज दिया। और ये है हमारा बाइक का सेटअप। आई थिंक किस तरह से लग रही है बताइएगा आप लोग। लोड होने के बाद तो बढ़िया लगता है। और अभी मैं हूँ सिक्किम के बीच में, कहीं रुक के 10 मिनट का लिया है, तो भी निकलते हैं। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन पॉट होलों की शिकायत करूँ या इतना रोड देने के लिए गवर्नमेंट का धन्यवाद करूँ। तो अगर मैं सही बताऊँ तो अगर आपको इन जगहों पर अगर इतनी रोड मिल भी रही है तो ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि शिकायतें तो बहुत है दुनिया में करने के लिए। और शिकायतों को देख के इग्नोर कर देना चाहिए और आगे
पॉजिटिव होते हुए जो भी अच्छा मिले उसको कैरी ऑन करना चाहिए। तो चलिए हम भी यही करते हैं। और ये है ये खूबसूरत ब्रिज। अभी तक कृष्णा नदी हमारे राइट हैंड साइड में चल रही थी, और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वो हमारे लेफ़्ट में हो जाएंगी। अच्छा लगता है पानी की कलकल के साथ में आप ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो आपकी गाड़ी के इंजन और पानी की कलकल का एक अलग ही म्यूज़िक बनता है। और ये वही आदमी महसूस कर सकता है जिसको ट्रैवलिंग में प्यार हो, जिसको गाड़ी की आवाज़ में एक म्यूज़िक सुनाई देता हो। जिसको ट्रैफिक का शोर सुनाई देगा वो कभी ट्रैवल नहीं कर सकता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। कंस्ट्रक्शन काम यहाँ बहुत हो रहा है। आने वाले दिनों में आई थिंक मुझे लगता है कि सिक्किम बहुत ही ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में आएगा देश में आगे, क्योंकि यहाँ पे रोड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। टनल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में यहाँ की लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा सुगम और सजल होने वाली है। तो चलिए देखेंगे वो फ्यूचर में, बट अभी तो राइड का मज़ा आ रहा है। अरे यार ये तो छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। लेट्स गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निकाल दिया। अरे चलो भाई, तो अभी फटाफट हमने 10 मिनट का ब्रेक भी ले लिया। आदि से बात भी हो गई, आदि को वीडियो कॉल करके दिखा भी दिया मैं कहाँ घूम रहा हूँ। और अब ज़रूरत है अपने को गैंगटॉक पहुँचने की। और उसके बाद असली राइड तो कल शुरू होने वाली है। तो कल अपने को जाना है नाथुला। तो कल देखेंगे कि कल हमारा रुस्तम लाला कैसा परफॉर्म करता है। मुझे उम्मीद है कि निराश नहीं करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ को मैं रिकॉर्ड करूं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये इंडियन ऑयल के टैंकर कहाँ कहाँ हमारे लिए तेल पहुंचाते हैं यार। हो गया परमिट का काम, अब निकला जाए। चलो तो फाइनली आई एम एंटरिंग इन सिक्किम। थोड़ा सा यहाँ पे कोविड के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराने में टाइम लगा, बट फाइनली मैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई अचानक, इसी की वजह से टाइम लग गया। अब इनको थैंक यू कह दे। थैंक यू। हो पेट्रोल 101.95। गैंगटॉक इधर, गैंगटॉक के लिए लेना है लेफ़्ट। और फाइनली हमारी एंट्री हो गई है सिक्किम में। चलो देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगा था कि 4 बजे तक मैं सिक्किम पहुंच जाऊंगा, बट ये वाला काम जो था मैं भूल गया कि बीच में मेरे को परमिट दिखाना होगा, परमिट लेना होगा, सब कोविड की वजह से ये लोग। तो फाइनली हमने कोविड के सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, और जमा करने के बाद हमें परमिशन मिला सिक्किम में घुसने का। ये अच्छी बात है कि ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं कोविड को लेके, और होना भी चाहिए। जिस तरह से बीमारी है उस हिसाब से होना भी चाहिए। पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही जानलेवा भी होते हैं। अब अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रीम खाई है, और साथ में चल रही है टिस्टा नदी। अगर मैंने ज़रा सी गलती की तो मुझे 1% तो छोड़ो, मतलब आधे % की भी चांस नहीं मिलेगा कि मैं यहाँ से वापस आ जाऊँ। बट एडवेंचर यही है, मज़ा इसी का है। अपने ऊपर कंट्रोल रखें, पेशेंस रखें, और पहाड़ हमेशा आपका पेशेंस चेक करेंगे। और आपको पहाड़ों से जीतना है तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। चलिए टाइम हो गया है 3:20। अभी भी अपने शेड्यूल से तो मैं बहुत पीछे हूँ। हो सकता है कि मुझे रात ही हो जाए पहुँचते पहुँचते। एनीवे, जैसे जैसे चलते हैं आगे की तरफ, जो भी कुछ होगा मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। अभी मुझे
कुछ ही टाइम हुआ है इन पहाड़ों में बाइक चलाते हुए, पर मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसको शब्दों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है। नो डाउट कि कर्व पे और उस सब चीज़ पे थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, बिकॉज़ पहली बार है ये मेरा। पर हाँ, पिछले कुछ किलोमीटर के बाद मेरे को समझ में आ गया है कि कर्व कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है। तो मज़ा तो बहुत आ रहा है, पर वही है कि इस मज़ा को मैं मज़ा की व्याख्या कैसे करूँ, ये कहना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। बट एनीवे, सामने से सूरज बिल्कुल ठीक सामने बिल्कुल मुंह पे आ जाता है कभी कभार, उसकी वजह से हल्का सा डिस्टर्बेंस होता है, पर उसका कुछ कर नहीं सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो चलिए, चलो चलो। और जहाँ जहाँ कर्व है वहाँ वहाँ पे आप देखोगे तो मैं हाइट पे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। पहाड़ में आपको जहाँ भी कर्व मिलेगा आप समझ लीजिए उसमें वहाँ से आप फिर हाइट पे आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हम लोग गैंगटॉक के नज़दीक पहुँच रहे हैं, डेंसिटी बढ़ती जा रही है घरों की। पहले मुझे बहुत डिस्टेंस पे घर मिल रहे थे या कोई छोटे मोटे चाय वाय के शॉप मिल रहा था, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत आसपास में है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद मैं गैंगटॉक के आसपास में ही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कहीं कोई बोर्ड वोर्ड नहीं दिखा है। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मुझे जोग्राफिकल एरिया से मुझे इतना पता लग रहा है कि गैंगटॉक मेरे आसपास में ही है। और हार्डली मैं 6 सवा 6 बजे तक आई थिंक गैंगटॉक पहुँच जाऊँगा। ओहो, फाइनली आराम से बैठ के बात करते हैं। फाइनली मैं गैंगटॉक पहुंच गया हूँ, होटल ले लिया है। और ये होटल का नाम अभी एक सेकेंड पढ़ के बताता हूँ, नाम भूल गया हूँ मैं। ये है होटल शिवालिक। और ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बट ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, बट डिसेंट है। एक रात गुजारनी है, एक रात गुजारने के लिए कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। और सफ़र बहुत मज़ेदार रहा। बस एक जगह थोड़ी सी दिक्कत आई, जहाँ पे सिक्किम में जब हम लोग इंटर करते हैं तो इंटर करने के लिए वहाँ पे कोविड की वजह से थोड़ा सा वो व्हाट यू कॉल कुछ डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो उस डॉक्यूमेंट के लिए वहाँ पे मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो सिक्किम विजिट कर रहे हैं, तो भीड़ ज़्यादा हो जा रही है और वो डॉक्यूमेंट जमा करने में बहुत ज़्यादा हौच पौच है। बस वहाँ एक दिक्कत इतना आया कि मेरे को वहाँ 2 घंटे लग गए, जिसकी वजह से मैं 4 बजे गैंगटॉक पहुँचता, 4 की बजाय 6 बजे पहुँचा हूँ। बट एनीवे होता रहता है ये सब सफ़र में। गलती मेरी है एक्चुअली, जो फ़ोटो कॉपीज़ थी मेरे पास वो मैंने मेन लगेज में पैक कर दिया, और उस समय उस मेन लगेज को खोलना और बांधना इज़ टू टफ। तो फाइनली मुझे मोबाइल में थे मेरे पास डॉक्यूमेंट, तो मुझे उसे प्रिंट कराना पड़ा। एनी हाउ सिचुएशन टैकल हो गया, निकल गया वहाँ का। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम अपना ख़राब हुआ। तो चलिए अब करते हैं इस अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त, और फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, फिर किसी और सफ़र पे। तो और तब तक के लिए सब खैर, सब लोग आप अपना ध्यान रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, बहुत ज़रूरी है। घूमना इधर उधर जाना अलग बात है, बट कोविड का ध्यान रखना भी अलग बात है। और तो चलिए इसी नोट पे हम वीडियो को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, फिर किसी और डेस्टिनेशन पे, फिर कोई और सफ़र स्टार्ट होगा, फिर मिलेंगे।